जोहार झारखंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। हम लोग झारखंड जीके में झारखंड के प्रमुख नृत्य को आज देखने वाले हैं। झारखंड के प्रमुख फोक डांसेस पे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे आएंगे बेटा, उस पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। पढ़ने का तरीका वो जो सिलेक्शन दिलाता है। मतलब क्या कि आपने देखा है कि यूट्यूब में एक चलन चल रहा है झारखंड के अंदर, कुछ एमसीक्यू को करवा दो और एमसीक्यू को करवाने के बाद बोलो कि चैप्टर्स हो गया। तो क्या उस बात की गारंटी है कि जो एमसीक्यू पे क्वेश्चंस को दिखाया गया केवल वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे? ऐसा हो नहीं सकता। अगर सच में आपको सिलेक्शन चाहिए झारखंड कक्षपाल में, झारखंड जेलर में, झारखंड दरोगा में, झारखंड पुलिस भर्ती में, झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो झारखंड जीके का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। झारखंड जीके को उस तरह से पढ़ना होगा जिस तरह से सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना चाहिए। मतलब एक क्वालिटी वाइज पढ़ने के लिए क्या है बेटा, मान लीजिए हम लोग कोई झारखंड के प्रमुख नृत्य को पढ़ रहे हैं, प्रमुख डांस को पढ़ रहे हैं, तो प्रमुख डांस में पूरे डांस को एक बार क्लासिफाई करो। जैसे हमने आपको यहाँ पे आपके सामने दिया है, ये जदूर नृत्य है ना। जदूर नृत्य के बारे एक एक चीज़ें जानो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जदूर नृत्य के बारे जानो, और जब ये जदूर नृत्य के बारे सारी बातें तुम जान जाओ, सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जान जाओ, सारे की पॉइंट को देख लो, क्विक रिवीजन भी कर लो, उसके बाद तुमको आना है इसके एमसीक्यू में। इसी प्रकार जदूर नृत्य के बाद खड़िया नृत्य हो गया, बा नृत्य हो गया, बाहा नृत्य हो गया, है ना। और भी विभिन्न प्रकार के नृत्य है, भिनसरिया नृत्य हो गया, घोड़ा नृत्य हो गया, विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं। सबके बारे एक प्रमुख डेफिनेशन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उनको पढ़ने के बाद उन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये है सही ढंग से पढ़ने का तरीका। सीधा एमसीक्यू पढ़ोगे तो क्या सीखोगे, है ना। तो पहले चैप्टर का सारा जानकारी रखो बेटा, कि उस चैप्टर पे अगर जदूर नृत्य हमारे सिलेबस में है तो जदूर नृत्य से या विभिन्न प्रकार के नृत्य से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारे बातों को डिस्कस करने के बाद फिर एमसीक्यू करोगे तो मज़ा अलग है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जदूर नृत्य। क्या नाम है बेटा? जदूर नृत्य। यानी जदूर नृत्य से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। झारखंड का एक प्रमुख नृत्य है उरांव जनजाति का। किसका? उरांव जनजाति का, है ना, याद रखिएगा। तो जदूर नृत्य झारखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसे नीर सुसनको, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजिए क्वेश्चन बन गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का बन गया कि किस नृत्य को नीर सुसनको नाम से भी जाना जाता है, वह है जदूर नृत्य। जदूर नृत्य को नीर सुसनको नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाम याद रहेगा आपको, नीर सुसनको। इंग्लिश में ऐसे आएगा और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, नीर सुसनको नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से उरांव जनजाति के बीच प्रचलित है। यानी इस स्लाइड्स पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? झारखंड के एक प्रमुख नृत्य में एक नृत्य है जिसका नाम है जादूर नृत्य। जादूर नृत्य को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है बेटा? नीर सुसनको। और ये किस जनजाति में मुख्यतः से पाई जाती है? तो ये उरांव जनजाति के बीच प्रचलित है ये जादूर नृत्य। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? नीर सुसनको के नाम से भी इसको जानते हैं और ये उरांव जनजाति में प्रचलित है। ठीक हो गया बात यहाँ तक। आगे बात करते हैं। उफो, इतना स्पीड क्यों भाग रहा है भाई। प्रारंभ और समय, इसको कब किया जाता है, किस वक्त किया जाता है, समय क्या होता है? जादू नृत्य तो समझ में आ गया, एक प्रकार का नृत्य है जिसका दूसरा नाम नीर सुसनको है, उरांव जनजाति के बीच प्रचलित है। लेकिन करेंगे कब सर? कभी भी कर देंगे क्या? तो आइए उसके बारे सीखते हैं, है ना, जादू नृत्य के बारे। इस नृत्य का आयोजन फागुन मास से कुलोन सिंह बोंगा के पर्व के बाद होता है। देखो, इस नृत्य का आयोजन फागुन मास के कुलोन सिंह बोंगा पर्व के बाद होता है। यानी अगर आपसे पूछे कि बताइए जादूर नृत्य किस माह के बाद होता है, इसका प्रारंभ, इसका जो प्रचलन है, इसका जो शुरुआत है वो किस महीना की बात किया जाता है? अगर माह पूछ दे तो फागुन महीना याद रखेंगे बेटा, और पर्व पूछ दे तो कुलोन सिंह बोंगा के बाद किया जाता है। यानी यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन अराइज होगा एग्जाम में। अगर महीना पूछ दिया तो फागुन का याद रखेंगे, और समय में अगर पर्व पूछ दिया कि आपका जादूर नृत्य कब प्रचलित होता है, कब शुरू किया जाता है, यानी इसका प्रारंभ करने का समय क्या है, तो कुलोन सिंह बोंगा पर्व के बाद।
बात समझ में आया? यानी जादू और नृत्य में हम लोगों ने सारी बातें समझ रहे। नील सुसन को इसका दूसरा नाम है, उरांव जनजाति में प्रचलित है, झारखंड का एक प्रमुख नृत्य है। उसके बाद आप पूछेगा सर क्या पूछेगा कि बताइए किस महीना के बाद, यानी किस महीना के बाद जो जादू नृत्य को शुरू किया जाता है, तो इसको शुरू किया जाता है फागुन महीना के बाद। और अगर पूछ दे ऐसे कि किस पर्व के बाद, किस पर्व के बाद जो जादू नृत्य है उसको शुरुआत होती है, तो कुलोन सिंगबोंगा पर्व के बाद इसको शुरुआत किया जाता है। और शुरू तो हो गया कुलोन सिंगबोंगा के बाद, शुरू तो हो गया फागुन महीना के बाद, तो सर पूरे साल चलेगा क्या? एक टाइम तो आएगा जब इस नृत्य को समाप्त किया जाएगा, यानी लोग अपने घर से इस नृत्य को शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक समय तो होगा जब इस नृत्य को समाप्त किया जाएगा। जैसे दुर्गा पूजा दशमी के दिन समाप्त हो जाता है ना, या रमजान चलता है तो वो ईद के दिन समाप्त हो जाता है, तो उसी प्रकार एक जादू नृत्य है, इसको भी तो किसी समय समाप्त होता होगा। तो कब समाप्त होता है? और यह चलता है सरहुल तक। कब तक चलता है बेटा? सरहुल तक। यानी फागुन से शुरू हुआ जादू नृत्य और कब तक गया? तो सरहुल तक गया, यानी एफएस। फागुन से शुरू हुआ जादू नृत्य और कब तक गया? सरहुल तक गया, ठीक है। और किस पर्व से शुरू हुआ बेटा? कुलोन सिंगबोंगा के बाद। मतलब फागुन से चैत्र और बैसाख के बीच यह नृत्य लगातार होता है ना। फागुन से शुरू होता है और चैत्र और बैसाख के बीच यह नृत्य लगातार होता है, ठीक है। लीजिए यहाँ भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, समय पूछता है बेटा, पूछेगा जादू नृत्य कब शुरू होता है और कब तक चलता है। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो मेरिट पे इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। हम आपको वहां तक तैयारी करवा रहे हैं जहां तक कोई नहीं पढ़ाता, वहां तक मेहनत करो, अंतिम छोर तक पढ़ो। और यह चलता है कब से बेटा? सरहुल तक, ठीक है। सरहुल तक। कब तक चलता है? सरहुल तक। शुरू कब हुआ? फागुन में। चला कब तक? सरहुल तक। और दूसरा बात, फागुन के से चैत्र और बैसाख के बीच यह नृत्य लगातार होता है। फागुन से शुरू हुआ और चैत्र और बैसाख के बीच यह नृत्य लगातार होता है। यहां से भी एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि जादू नृत्य कहाँ, किस माह से किस माह के बीच तक लगातार रहता है। 4 ऑप्शन में आपको यूज करना है, चैत्र और बैसाख, चैत्र और बैसाख, है ना। सी एंड बी, सी एंड बी, जादू नृत्य, सी एंड बी, चैत्र और बैसाख, ठीक है। ये सारी बातें हैं और उसके बाद फिर एमसीक्यू करने में मजा आएगा। ये पता चल गया हम लोगों की फागुन से शुरू होता है, कुलोन सिंगबोंगा पर्व के बाद से शुरू होता है, सरहुल तक चलता है, ठीक है, और चैत्र और बैसाख के बीच ये चलता रहता है। अब सर नृत्य कहाँ का है, किस जनजाति में प्रचलित है वो भी पता चल गया, इसको और किस नाम से कहते हैं वो भी पता चल गया, शुरू कब करते हैं वो भी पता चल गया, खत्म कब होता है जादू नृत्य वो भी पता चल गया। अब सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि इसकी शैली क्या है, यानी जो इसका डांस फॉर्म है, जादूर को कैसे किया जाता है। एक फॉर्म होगा तब तो इसका नाम अलग है, जादूर, जादूर अलग है, सोहराई अलग है, कर्मा नृत्य अलग है ना, छऊ नृत्य अलग है, पाइका नृत्य अलग है, घोड़ा नृत्य अलग है। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि जादूर नृत्य हो रहा है, देखने वाले को समझ में कैसे आएगा? तो इसका कुछ डांस फॉर्म, डांस एक्टिविटी होगा बेटा, इसका नृत्य का स्वरूप होगा, नेचर ऑफ डांस होगा, कोई डांस फॉर्म होगा, वो क्या है? यह मूल रूप से महिला प्रधान नृत्य है, यानी ये महिला प्रधान नृत्य है। इस डांस में आपको ज़्यादातर महिला प्रधान नृत्य का मतलब ऐसा नहीं कि पुरुष कर ही नहीं सकता, पुरुष इसमें टैबू है, वर्जित है, नहीं, महिला प्रधान नृत्य है, मतलब अधिकतर इसमें संख्या आपको महिलाओं का दिखेगा जादू करते हुए, ठीक है। यह मुख्य रूप से महिला प्रधान नृत्य है, लेकिन कुछ जगहों पर इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, कुछ जगहों में इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, कुछ जगह ऐसा होता है जिसमें पुरुष और महिला आपको दोनों करते हुए दिखेंगे, लेकिन ज्यादा संख्या आपको महिलाओं का ही दिखेगा। कई बार पुरुष भी स्त्री वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं, यानी जादू नृत्य में कई बार पुरुषों भी क्या करते हैं, स्त्री वेशभूषा पहन लेते हैं और पहन करके इस नृत्य को करते हैं। यानी एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष लोग भी स्त्री का वेशभूषा धारण कर लेते हैं इस डांस फॉर्म को करने के लिए। यह नृत्य पूरी तरह से सामूहिक है। एक बात याद रखना, झारखंड में जितना भी नृत्य है ना वो सब सामूहिक है, यानी कोई सोलो डांस डिस्को नहीं करेगा जा करके, सब ग्रुप में डांस करता है, ठीक है, सामूहिक है। लोक मान्यता ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लोक मान्यता यह है कि इस नृत्य से फसल की उर्वरता और समृद्धि बढ़ती है, यानी आपकी फसल की उर्वरता, फसल अच्छा से उगे, फर्टाइल हो और इसकी समृद्धि यानी खूब फले फूले फसल आपका
तो इसके लिए जादूर नृत्य किया जाता है ना। जादूर नाम क्या है? जादूर, यानी मेरे फसल से सब बुराई भलाई जा दूर हो जाए, जा दूर हो जाए, ऐसे याद रखेंगे ना। मेरे फसल से जितना बुराई है, जितना बला है, सब दूर हो जाए, ऐसे लोग मान्यता रखते हैं जादूर। ठीक है, तो इसकी मान्यता यह है कि इस नृत्य से फसल की उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ क्रॉप्स और समृद्धि बढ़ती है। बोलो बात समझ में आया क्या? तो जादूर नृत्य के बारे में तुमने क्या क्या जाना, सब समझा। नील सुसन को इसका नाम होता है, दूसरा नाम समझा। उसके बाद तुमने देखा कि इसको शुरुआत कब होती है, ये किस जनजाति में प्रमुखता से प्रचलित है, इसको ख़त्म कब किया जाता है और किस पर्व के बाद इसको किया जाता है। इसके डांस फॉर्म क्या है? तो महिला लोग करती है, सामूहिक होता है, महिला लोग करती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष नहीं कर सकता, पुरुष भी कहीं कहीं करता है। और मैक्सिमम इसमें जो पुरुष करेगा वो स्त्री का वेशभूषा धारण करके जादू नृत्य को करता है। और इस नृत्य को करने का उद्देश्य ये है कि खेती बाड़ी जब आप करें तो आपका फसल खूब फले फूले, फर्टाइल हो, उर्वरता अच्छा हो और समृद्धि बढ़े। ठीक है, ये इसको करने का कारण है जादूर। अब डांस का तरीका आपको समझ में आ गया। तो क्या कोई साड़ी पहन के आ जाए, कोई सलवार सूट पहन के आ जाए, कोई शर्ट पैंट पहन के आ जाए, कोई स्कर्ट पहन के आ जाए और जादू करने लगे? नहीं, डांस का अपना एक फॉर्म है, एक अलग तरीके से किया जाता है। तो इसका एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम भी है, इसका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म भी है ना, हर डांस का। तो वेशभूषा और प्रस्तुति, कॉस्ट्यूम एंड प्रेजेंटेशन, आप कैसे वेशभूषा में आइएगा कि देख करके लोग समझ जाए कि आप जादू करने वाले हैं। और आपका प्रेजेंटेशन, आप शुरुआत कैसे कीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महिलाएं पारंपरिक साड़ी, ट्रेडिशनल साड़ी पहन करके भाग लेती हैं। यानी जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे उनके ऑप्शन ये है, जो बच्चे इंग्लिश में एग्जाम लिखते हैं उनका ऑप्शन ये है। तो महिलाएं जो है बेटा वो क्या पहनती है? पारंपरिक साड़ी। और ऐसे भी आपने गांव में या टीवी में जरूर देखा होगा, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य में महिलाएं साड़ी ही पहनती है और वो पारंपरिक साड़ी होता है ना। पारंपरिक साड़ी पहन करके भाग लेती हैं। पुरुष अगर शामिल होते हैं तो वो भी महिलाओं के वेश धारण करते हैं। बिल्कुल, अभी तक हम लोगों ने यहाँ भी वापस पढ़ लिया कि पुरुष अगर इस डांस को करने के लिए शामिल होगा तो वही महिलाओं के वेशभूषा में ही शामिल होगा इस डांस को करने के लिए। नृत्य के साथ पारंपरिक ढोल, नगाड़ा और मांदर, ये 3 नाम याद रखना है। ढोल, नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वही जो झारखंड के में ज़्यादातर बजाया जाता है, ढोल, नगाड़ा, मांदर। ठीक है ना। ये सारी बातें हो गई इसकी वेशभूषा के बारे। आगे बात करते हैं बेटा। अब एक बार हम लोग इम्पॉर्टेंट रिकैप कर लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से 6 महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इसका दूसरा नाम पूछेगा तो नील सुसन को, दूसरा नाम पूछेगा तो नील सुसन को। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं, आप समझ पा रहे हैं कि जितना देर हम आपको लोक नृत्य पढ़ाएंगे ना, जितना घंटा, उतना देर में तो लोगों ने झारखंड पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है। तो ये आपके साथ बेईमानी है, इतना देर में पढ़ करके एग्जाम तो नहीं निकलेगा ना। ठीक है, डिटेल्स में पढ़िए, मेहनत से ही निकलेगा और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है इसका। संबंधित जनजाति, इस किससे संबंधित है बेटा? उरांव जनजाति से। यानी जो आपका जादूर नृत्य है वो उरांव जनजाति से संबंधित है, उरांव जनजाति से। तीसरा बात, अगर हम बात करें समय तो फागुन के महीना के बाद से सरहुल तक चलता है। और किस पर्व के बाद? तो कुलोन सिंगबोंगा, पर्व का नाम पूछ दिया तो कुलोन सिंगबोंगा। ठीक है, उसके बाद प्रकृति, महिला प्रधान होता है और सामूहिक नृत्य है, यानी महिला अकेले डिस्को नहीं करेगी, समूह में नृत्य करती है। ठीक है, विशेषता, स्पेशलिटी क्या है इसका? स्पेशलिटी यानी विशेषता ये है कि पुरुष भी नृत्य करते हैं लेकिन स्त्री के वेशभूषा में, उसके बाद महत्व क्या है इसका? ऊर्जा, उत्पादकता, उत्पादक यानी फसल का उत्पादन होना, और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक, मातृभूमि, क्योंकि आप फसल जहाँ से उगा रहे हैं वही तो आपकी मातृभूमि है। तो इसके आदर को, इसकी इज्जत देने को, के मातृभूमि, ये धरती माँ, मेरा फसल अच्छे से फले फूले, खराब नहीं हो, है ना, बहे नहीं, सड़े नहीं, जले नहीं, इसके लिए मातृभूमि के आदर का प्रतीक के लिए इस नृत्य को सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, ये जादूर नृत्य के बारे हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया। अब मज़ा आएगा एमसीक्यू लगाने पे। ऐसे लोगों ने तो यहाँ तक कि हमको तो बड़ी दुख हुआ देख करके, लोग एक क्वेश्चन जादूर का करवा देते, एक क्वेश्चन कर्मा का करवा देते, एक क्वेश्चन खड़िया का, एक क्वेश्चन घोड़ा नृत्य का, एक क्वेश्चन बाघ पर्व का, एक क्वेश्चन बाहा पर्व का, मतलब मिला जुला के 1-2 क्वेश्चन करवा करके एमसीक्यू में, वो भी एमसीक्यू में बोलते हैं कि जो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठग देता है, ऐसे ठगने से
बचो, मतलब कोई भी पढ़ाए तो डिटेलिंग्स में पढ़ाना चाहिए, है ना। डिटेलिंग्स पे अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा बेचारा मासूम है, उसको लगेगा अरे यार मेरा चैप्टर खत्म हो गया लोक नृत्य। उसने तो केवल कटोरा का पानी देखा, समुद्र का सागर आपसे छुपा दिया गया, है ना। समुद्र का सागर नहीं, समुद्र की लहरें, ठीक है। जादू नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य? कहने का मतलब यह है कि पढ़ाइए तो अच्छे से पढ़ाइए, ईमानदारी से, बच्चे सिलेक्शन होगा तो बच्चा आपका नाम लेगा। जादू नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है बेटा? तो उरांव, है ना। दूर उड़, दूर उड़, यार एक पंछी, एक कौवा जाके दूर उड़, एक कोयल जाके दूर उड़, है ना। यहाँ से याद रखेंगे इसे, जादूर उड़। जादू नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य, है ना। आगे बढ़ते हैं, रिलेट करना है एमसीक्यू को। जादू नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? नीर सुसन को। किस नाम से जाना जाता है बेटा? नीर सुसन को, नीर सुसन को, नीर सुसन को। जादू नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, कब शुरू किया जाता है? देखिए तो आप बता पा रहे हैं क्या? होली से नहीं सर, फागुन कोल्हान सिंह बुंगा पर्व के बाद से सरहुल तक, बिल्कुल यही आंसर है। अब तो आपसे गलती होगा क्या? अब आपको समझ में आ रहा है ना कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। मजा आना चाहिए, अंदर से पता होना चाहिए कि अरे यार अब हम क्वेश्चन को लगा लेंगे। जब अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? वो नहीं सब क्वेश्चन सच बताओ, सच बताओ दिल में हाथ रख के। तुमको अगर हम अभी नहीं पढ़ाएंगे ये सब क्वेश्चन और एग्जाम के हॉल पे जब तुम देखोगे अचानक ही क्वेश्चन, है ना, तो तुमको क्या समझ में आएगा? कुछ भी पल्ले पड़ता क्या? इधर उधर का बात करने से अच्छा है कि प्रॉपर तरीके से तैयारी करो, ठीक है। जादू नृत्य मुख्य रूप से कैसा नृत्य है बेटा? पुरुष प्रधान है क्या? नहीं सर, महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य इतना अच्छा है कि पुरुष को भी अगर यहाँ नृत्य करना है तो महिला के वेशभूषा में आना पड़ेगा। तो ये महिला प्रधान नृत्य है। कैसा है? महिला प्रधान नृत्य है जादू, है ना। उरांव जनजाति का महिला प्रधान नृत्य। उसके बाद देखो, जादू नृत्य में पुरुष किस प्रकार भाग लेते हैं? महिलाओं के वेशभूषा धारण करके, ठीक है। युद्ध अभ्यास नहीं, महिलाओं का वेशभूषा धारण करके। एक बात समझना मेरा प्यारा बेटा, हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। इस जब जरूरत रहेगा तो जरूर पढ़ेंगे। मतलब अगर बोल लेगा इनमें से कौन, यानी पढ़ने का जरूरत पड़ेगा तब पढ़ेंगे। जबरदस्ती का 4 ऑप्शन कभी नहीं पढ़ना चाहिए। सर जब तुम तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तब पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ा रहा है तो उसको 4 ऑप्शन कभी नहीं पढ़ना चाहिए। ये पढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट एथिक्स है। क्यों? क्योंकि बोलिएगा ना जब आप और स्टूडेंट सुनेगा ना, तो चारों ऑप्शन जब एग्जाम के हॉल पे मिलेगा ना तो उसका दिमाग कंफ्यूज होगा, उसको चारों ऑप्शन सुना सुना लगेगा और वो चारों में से सही ऑप्शन का निर्णय नहीं ले पाएगा। और जो बच्चा एग्जाम दिया है खास करके जीएस में, उसने इस बात का अनुभव किया है कि चारों में से 2 या 3 ऑप्शन तो आपको कंफ्यूज करता ही करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर गलत ऑप्शन जब आपके सामने पढ़ता है ना तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। बोला हुआ बात सामने वाले के ध्यान में बहुत जल्दी बैठता है। जैसे कोई भी गाना का अगर हम एक लाइन बोलेंगे ना या डायलॉग, तो आपको दूसरा लाइन याद हो जाएगा। आपने कभी उसको पढ़ा नहीं है लेकिन सुन करके याद हो गया। जैसे स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, आपने कभी इसको पढ़ा है क्या? नहीं। आपने कचरे वाले सफाई वाले गाड़ी को जाते हुए देखा और वहां से आपको याद हो गया सुन सुन के। तो 4 ऑप्शन कभी नहीं पढ़ा करो। अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो या फिर एमसीक्यू लगा रहे हो तो वहां तो मजबूरी है 4 ऑप्शन में, लेकिन पढ़ना जोर जोर से कभी नहीं, दिमाग उसको रीड कर लेगा ना। तो जादू नृत्य में पुरुष किस प्रकार का भाग लेते हैं बेटा? तो महिलाओं का वेशभूषा धारण करके, ठीक है। और इतनी अच्छी से तैयारी करो ना बेटा कि ऑप्शन के बिना तुमको आंसर मालूम हो, तब तो मजा है। जादू नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? किस प्रकार का नृत्य? सामूहिक नृत्य, समूह में किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता है। नाटक तो इसमें ही नहीं, धार्मिक नहीं है, सामूहिक नृत्य है। धार्मिक नृत्य नहीं है भाई, तो फसल उगाने के लिए। फसल तो हम लोग उगा के खाते हैं, बिजनेस के लिए फसल कोई कर रहा है ना। आलू उगेगा तो बेचेंगे, ये चीज है। जादू नृत्य किस प्रकार का, किसका प्रतीक है? जादू नृत्य जो है किसका प्रतीक है बेटा? किसका प्रतीक है? युद्ध का नहीं, उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि के प्रति आदर। बिल्कुल, उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि के प्रति आदर का बिल्कुल आंसर यही होगा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, है ना। जादू नृत्य किस अवसर पे समाप्त होता है? कब होता है बेटा समाप्त? सरहुल में समाप्त होता है। कब होता है? सरहुल में। कब समाप्त होता है बोलो? सरहुल में समाप्त होता है। सारी बातें आपको पता है ना,
सरहुल में समाप्त होता है। यहाँ देखो, जादू नृत्य किस अवसर पर समाप्त होता है? अच्छा, सरहुल पर हो गया ये क्वेश्चन, 2 बार आ गया। जादू नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल, नगाड़ा और मांदर। याद है ना, ढोल, नगाड़ा और मांदर। ढोल, नगाड़ा और मांदर। बांसुरी नहीं, हारमोनियम बजाएगा क्या? सामूहिक नृत्य में औरत लोग, महिला लोग जाके हारमोनियम बजाएगी क्या? नहीं। शहनाई और तबला क्यों बजेगा? केवल घंटी। घंटी क्यों बजेगा? जादू नृत्य में ना ढोल बजता है, मांदर बजता है, नगाड़ा बजता है। जादू नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका खास विशेषता क्या है? ठीक है, पुरुष स्त्री वेशभूषा में नृत्य करते हैं। बिल्कुल सर, पुरुष जो है स्त्री वेशभूषा में नृत्य करते हैं, यही अपना आंसर है इसका। जादू नृत्य का संबंध किस प्रकार की मान्यता से है? इसमें क्या मान्यता है? फसल अच्छा उगेगा, है ना, उपजाऊ होगा, यही मान्यता है। विदेशी से कोई लेना देना, धार्मिक नहीं है। फसल की उर्वरता और समृद्धि की कामना से जुड़ा है। बिल्कुल आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बताओ, सच में बताओ कि एक एक क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं, है ना। तो टेक्निकली आपने अच्छी से तैयारी करना है ना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। जादू नृत्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है बेटा? छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में या उड़ीसा में? अरे सर, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है और झारखंड का एक प्रमुख नृत्य, ठीक है, झारखंड में। जादू नृत्य को कौन सी जनजाति महिलाएं प्रमुख रूप से करती हैं? उरांव जनजाति की महिलाएं इसको प्रमुखता से करती हैं। कौन जनजाति बेटा? उरांव। जादू नृत्य को, है ना, केवल महिलाएं करती हैं क्या? नहीं, पुरुष भी करते हैं इसको, है ना। अब आगे की कहानी, कर्मा नृत्य। क्या चीज? कर्मा नृत्य। जादू नृत्य तुमको समझ में आया? अब जादू नृत्य का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात का तुमको तसल्ली हो गया, गारंटी हो गया, सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब आते हैं हम लोग कर्मा नृत्य को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बेटा? कर्मा नृत्य को, है ना। तो अब आओ, अच्छा, अपने अपनी कॉपी पे जरूर करना या स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। हेलो, साउंड में प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य क्या है ना बेटा कि कर्मा, कर्मा पर्व से जुड़ा हुआ है, कर्मा, है ना। कर्म का पेड़ तुम जानते हो, ठीक है। तो ये भी खेती बाड़ी फसल से ही रिलेटेड एक नृत्य है। यानी इस नृत्य को, इस डांस को जब किया जाता है तो ये भी तुम्हारे फसल की उर्वरता, फर्टिलिटी से ही रिलेटेड है। जो जैसे जादू था ना, खेती से, फर्टाइल से, उर्वरता से, अच्छा फसल होने से, तो कर्मा का भी वही काम है। कर्मा नृत्य को भी इसलिए किया जाता है ना, कि अच्छा फसल पैदा हो, इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेशलिटी क्या है कि इसमें भी डांस तो होगा, इसमें भी सामूहिक डांस है, लेकिन क्या है कि इसमें इस डांस को करने के लिए एक गोल घेरा बनता है और इस गोल घेरा में 16 लोग मिलकर के डांस करते हैं बेटा। कितने लोग? 16 लोग, जिसमें 8 होते हैं पुरुष यानी मेन और 8 होती है महिलाएं यानी वुमन, है ना। यानी 16 लोग इस घेरे को बनाते हैं कर्मा नृत्य करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें 8 पुरुष होंगे और 8 महिलाएं होंगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब होती है बेटा? तो याद है ना, जब हम लोग जादूर पढ़े तो जादूर की शुरुआत कब हुई थी? तो फागुन से सरहुल तक, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो अभी हम लोग देखेंगे। खत्म कब होता है? अभी हम लोग देखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है लहुसा। सब देखते हैं हम लोग, है ना। तो आओ अब कर्मा नृत्य के बारे भी एक से एक जानकारी रखते हैं जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है।